या वारिस ईसा रूहुल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस मुहम्मद हबीब, अलैका या सारल्लाह गिबब नसार, अलैका या सारल्लाह गिबब नसार। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जल फ़रजहुम। मेरा नाम सैयद अलमदार हुसैन शाह है। मेरा ताल्लुक़ डेरा गाज़ी ख़ान पंजाब पाकिस्तान से है। फ़िलहाल मैं यूके मैनचेस्टर में रिहाइश पज़ीर हूँ, तो ज़ियारत इमाम हुसैन के लिए यहाँ पे आया था। जी बिल्कुल, 2009 में काफ़िले के साथ आया था और वो मेरा सफ़र यादगार सफ़र है। बाई रोड आए थे हम, पूरी फैमिली साथ थी और काफ़िले के साथ आए थे। वो सफ़र ज़िंदगी का मेरा नाकाबिल फ़रामोश वाक़या है। ज़ियारत मुक़द्दसा के लिए, ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इमाम मौला गाज़ी अब्बास के लिए बार बार आना वैसे सवाब है। ज़ियारत मुक़द्दसा जन्नत का रास्ता है। इसके लिए दुनिया में जन्नत आपको मिल जाती है यहाँ पे आके, और इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। 2009 में हम काफ़िले के साथ यहाँ पे आए थे बाई रोड। तो ज़ियारत मुकम्मल करने के बाद वापसी में हमारे एक काफ़िले में बंदे की डेथ हो गई थी। वो वाक़या मैं नहीं भूलता आज भी। बिल्कुल किया है। ये पिछले 2 साल से तैयारी करने के चक्कर में अज़ीज़ व काबिर भी यहाँ पे थे, लेकिन मौला की मंजूरी नहीं हुई। तो इस साल फिर मौला की मंजूरी हुई तो ज़ियारत के लिए यहाँ पे आए। जी बिल्कुल, बंदे की 100 मसरूफियात हैं ज़िंदगी के, जिसकी वजह से वो नहीं आ सकता, और ये कमी ज़िंदगी का रह जाती है जब तक ये पूरी ना हो। जी बिल्कुल, ये मैनचेस्टर यूके में भी हम अहले बैत अलैहिस्सलाम की मजालस भी करवा रहे हैं। वहाँ पे इमाम बार की खिदमत भी कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ मिल के, और जितनी कोशिश हो रही है वहाँ पे कर रहे हैं। ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खसूसियत ये हो कि कोई बंदा देख ले, उसको पता चले कि भी उसके अमाल, उसके आदात कि भी इसकी तब्दीली लेके आया है वापस, कि नमाज का पाबंद हो, दयानतदार हो और सुन्नत रसूल पे अमल करता हो। तो उसके अमाल से पता चले कि भी उसके जो है ना ज़ाहिर इमाम हुसैन है, और इसलिए सफ़र के सोबतें बर्दाश्त करके आता है कि भी कुछ हासिल करके जाए। अगर वैसे ही यहाँ पे सैर करके जाए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। दिल में एक अरमान है कि 40 इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हासिल किया जाए, जो रूह परवर मंज़र होता है लोगों के जमे गफ़ीर। और ये दुनिया गवाही देती है कि भी 3 से 4 करोड़ बंदा कैसे इस नगरी में समा रहा है। ये दिल में हसरत है यहाँ पे आने की। नई खसूसी तैयारी की ज़रूरत है। बंदा अपने आप को तब्दील करे, अपने अमाल को सही करे, हलाल रिज़्क़ कमाए और हलाल रिज़्क़ से ही ज़ियारत की ख्वाहिश करे। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ पे जब बंदा एक दफ़ा आ जाता है फिर उसको जाने का दिल नहीं चाहता। वो कहता है बस यहीं रह जाए जन्नत के टुकड़े में, क्योंकि दिल में शौक़ है ज़ियारत इमाम हुसैन का, मौला गाज़ी अब्बास की और शहदा करबला के। इसके अरमान दिल में रह जाता है कि भी बंदा वहीं पे रह जाए, वापस ना आए। ऐसे रूह परवर मनाज़िर और ऐसी इबादत जो खसूस की जाती हैं, तो वो दिल में अरमान ही रह जाता है कि बंदा बस शहज़ादा अली असगर के वाक़े से, शहज़ादा अली असगर जब शहदा करबला में ये वाक़या हुआ तो उसमें पता चलता है कि ये जंग नहीं, वाकई जुल्म हुआ था। शाम गरीबा में जो वाक़या शाम गरीबा का हुआ था, 10 के दिन और 11 की रात को, जो उसका जो है ना वो ज़्यादा ही गम है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। अपने बंदा अपने आप को चेंज तब्दील करे, अपने अमाल को, अपने किरदार को, अपने दिल की पाकी को दूर करे, तो इससे जो है ना वो बदकिस्मत हैं वो लोग जो ज़ादिरा होने के बावजूद भी नहीं आ सकते, वो अपने आप को ज़ाय कर रहे हैं। यादें तो बहुत सी हैं बंदे का जो है ना, लेकिन एक वाक़या हमें कभी नहीं भूल सकता। जब बाई रोड हम यहाँ पे आए थे तो बड़ी सख्तें बर्दाश्त की, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ना कोशिश की कि बार बार इस तरह वापस आएँ।
कोशिश कर रहे हैं कि भी इमाम की नुसरत हासिल करें, इमाम आए, उनका ज़हूर जल्दी हो। इंशाअल्लाह इमाम महदी अलैहिस्सलाम जब ज़हूर फरमाएंगे तो हम उनकी नुसरत के लिए तैयार रखेंगे अपने आप को। और इंशाअल्लाह अगर ज़िंदा रहे तो ज़रूर करेंगे, अगर फौत हो गए तो इमाम हमें वहाँ से उठाएंगे, अल्लाह पाक हमें कब्रों से उठाएंगे और उनकी नुसरत के लिए तैयार रहेंगे। एक तो वाक़या करबला बच्चों के जहन में डालना चाहिए कि उसके वाक़या करबला में हुआ क्या था, उसी पस मंज़र में बच्चों को तैयार करना चाहिए और ज़ियारत का शौक़ पैदा करना चाहिए, नमाज का पाबंद, नेक अमाल सालेह, तो इससे जो है ना बच्चों की तरबियत सही होगी। यही है कि भी इमाम हुसैन की ज़ियारत ज़रूर करें, करबला शरीफ में आके मकाम मुतस्सा में, करबला, नजफ़, जितना हो सकता है ज़ियारत में आएँ और अपने आप को तैयार करें। इंशाअल्लाह इमाम महदी अलैहिस्सलाम की नुसरत हासिल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद जॉन रज़ा है। मेरा ताल्लुक़ डेरा गाज़ी ख़ान पंजाब पाकिस्तान से है, लेकिन काफ़ी अरसे से मैं यूके में मैनचेस्टर में रह रहा हूँ। जी 2009 में मैं बाय रोड करबला मोहल्ला में आ चुका हूँ। इश्क़ मौला ने बार बार आने के लिए हमें मजबूर किया है। इश्क़ की तकमील के लिए है, कोई भी इश्क़ बग़ैर तकमील के किसी को भी नहीं मिल सकता और ये इश्क़ की तमील है। जी बिल्कुल, जब हम आखिरी वक्त तक हमें पता नहीं था कि हम करबला में आएंगे कि नहीं आएंगे। जब हमारे पासपोर्ट गए हुए थे वीज़ा के लिए, एंड टाइम पे हमें पता चला था कि हमारा पासपोर्ट पे वीज़ा लग चुका है और हम भी जा रहे हैं मौला की ज़ियारत के लिए। बिल्कुल, काफ़ी दफ़ा ऐसा महसूस हुआ है जब हमारे अजीज़ और क़रीब आते हैं और हम नहीं आ सकते, लेकिन मौला से कहते हैं कि मौला हमें भी तौफ़ीक दे कि हम भी जल्द से जल्द आ सकें आपकी ज़ियारत के लिए। जी बिल्कुल, जितना हो सकता है हम करते हैं, बाकी मौला हमें तौफ़ीक देते रहते हैं। हम अब यूके में मैनचेस्टर के अंदर हम आप एक दायरे के साथ मुंसलिक हैं, हम मौला की जितनी हो सके वहाँ पे ख़िदमत करते हैं। सबसे पहले उसमें इखलाक होना चाहिए, जिसमें इखलाक नहीं है उसमें उसके बस दीन या दुनिया हो उसके पास कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद वो नमाजी होना चाहिए, मौला के जो भी फरामीन है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो भी सुन्नत है उस पर अमल करना चाहिए उसके। जब मौला के हरम पे पहली नज़र पड़ी थी तब उससे बेहतर कोई भी मंज़र नहीं था। इसके लिए ख़ुसूसी तैयारी की ज़रूरत है। पहले मौला से हमें तौफ़ीक मांगनी पड़ती है कि मौला हमें तौफ़ीक दे कि हम आ सकें। जब तक मौला से मंजूरी नहीं मिलती हम नहीं आ सकते। उसके बाद हमने अपनी रूह को भी तैयार करना होता है इस सफ़र के लिए। हमारे दिल तो ये चाहता है कि क़यामत तक ये वक्त रुक जाए और हम यहाँ पर ठहर जाएँ, और जब तक मौला का ज़हूर ना हो तब तक हम यहीं पर रुके रहें। इसलिए तो सफ़र इश्क़ कहा जाता है। जब तक इश्क़ में मुश्किलात ना हो उसको सफ़र इश्क़ नहीं कह सकते हम, तो इसलिए इसको बर्दाश्त करना ही पड़ता है। मुझे लगता है कि उनके ऐसे कोई गुनाह हैं जिनकी वजह से मौला उनको मंजूरी नहीं दे रहे, वरना कोई भी अपनी मर्ज़ी से आ नहीं सकता यहाँ पे। यहाँ पे जो भी हमने यहाँ पे वक्त गुजारा होता है मौला के हरम पे या मौला की ज़री पे, उस वक्त को याद कर कर के अपनी रूह को तकमील पे पहुँचाते हैं। सबसे ज़्यादा मुझे मौला हुसैन ने मुतासिर किया है। मौला हुसैन की ओवरऑल जो भी पर्सनैलिटी है मुझे सबसे ज़्यादा मौला हुसैन की शख्सियत ने मुतासिर किया है, क्योंकि उनके पास सारे इख्तियार था, चाहे जिन्नात हों, चाहे फरिश्ते हों, चाहे इंसान हो। वो जब चाहते तो जंग के रुख को कभी भी पलट सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने खुदा की मर्ज़ी के लिए अपने आप को और अपने अहल और यार को सबको कुर्बान कर दिया खुदा के दीन में। मुझे सबसे ज़्यादा गमज़दा हज़रत अली असगर को जब वो तीर लगा था तब मुझे सबसे ज़्यादा गमगीन हुआ था। जी अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, बाकी अल्लाह से और मौला से कहते हैं कि हमें तौफ़ीक अता फरमाए कि हम भी शामिल हो सकें मौला के अमदाद के अंदर। जी हम अल्लाह और मौला इमाम महदी अलैहिस्सलाम से भी तौफ़ीक मांगते हैं कि हमें वो तौफ़ीक दें कि हम उनकी जब भी उनका ज़हूर हो हम उनकी इमदाद को आ सकें, और अगर फ़ौत हो गए हो तो अपनी कब्रों से उठकर उनकी इमदाद के लिए आ सकें। इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ करते हैं और मौला इमाम महदी अलैहिस्सलाम से भी दुआ करते हैं कि हमें ये तौफ़ीक अता फरमाएँ कि जब भी उनका ज़हूर हो हम उनकी इमदाद को आ सके। अगर हम इंतकाल भी कर गए होंगे अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो हमें तब दोबारा मौला की इमदाद के लिए उठाए। करबला से हमें बहुत कुछ दर्स मिलता है कि ज़िंदगी कैसे गुजारी जाए और अपनी ज़िंदगी को मौला के जो अहकाम है उनके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजारा जाए। हमें मकसद करबला से कुर्बानी का जज्बा मिलता है और दीन के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने का हमें मिलता है कि हम दीन के लिए सब कुछ अपना कुर्बान कर सकते हैं अपना। बस ये मैं पैगाम देना चाहूँगा, अगर जिसके पास जितनी तौफ़ीक है वो कोशिश करे कि मौला की ज़ियारत अगर आ सकता है तो आ जाए, और मौला से तौफ़ीक करे कि मौला मुझे इजाज़त दे दें।
ये पैगाम देना चाहता हूँ और दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह से और मौला से कि मौला हमारे नाज़रीन को तौफीक दें कि वो आ सके और ख़ुद ये अपनी आँखों से ये पुरनूर मंज़र अपनी आँखों से देख सके। पैगाम भी है और ये दुआ भी है कि मौला से और मेरे खुदा से कि उनको ये तौफीक दें और ख़ुद आके ये पुरनूर मंज़र अपनी आँखों से देखें। जी मैं ये पैगाम देना चाहूँगा और दुआ भी करना चाहूँगा कि अल्लाह और मेरे और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम उनको ये तौफीक दें कि वो ख़ुद आ सकें और ख़ुद अपनी आंखों से ये पुरनूर मंज़र देख सकें। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम तक़ी अली रिज़वी है। मैं न्यू जर्सी में रहता हूँ। ताल्लुक़ मेरा पाकिस्तान कराची से है। वहाँ मैं शुरू के 17 साल मैंने वहाँ पे मेरी परवरिश हुई। उसके बाद मैंने अमेरिका हायर स्टडीज़ के लिए मैं गया। वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से फिर मैंने बैचलर्स किया, आगे अपनी स्टडीज़ की और अब मैं मेडिकल रेजिडेंसी कर रहा हूँ। ये मुझे मैं पहली बार ही आया हूँ और ये मेरा अल्लाह के फ़ज़ल व करम से मेरी पहली दफ़ा मैं यहाँ पे तशरीफ़ लाया। मेरा ख़्याल से इसमें मुझे काफ़ी टाइम लगा, पर इस्लाम के पैगाम को समझने के बाद, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पैगाम को समझने के बाद एक ख़ुद ब ख़ुद तलब पैदा हो गई और उस तलब की तलाश में मैं फिर यहाँ चला आया। जिसे कहना चाहिए क्या आप समझते हैं कि उसकी इम्पोर्टेंस, तो इससे बड़ा जो है वो इम्पोर्टेंस कोई नहीं हो सकती कि आप अपने मौला को अपना सलाम पेश करें और जितने भी जो है वो नेमतें हैं और बरकतें हैं वो उनकी बारगाह से हासिल करें। सबसे बड़ा जो है वो वाक़या तो यही है कि मैं तो सिर्फ़ जो है वो मौला को सलाम करने आया था। वहाँ मेरी मुलाकात जनाब हादी काजी साहब से हुई, जिन्होंने मेरा इतना ख़याल रखा, और उसके बाद इमाम हुसैन टीवी से हुई। इसका तो मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि मैं यहाँ पे जो है आप लोगों की खिदमत पे पेश हूँगा। इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ, ये मौला का हरम यहाँ है, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, इससे बड़ा मेरे लिए क्या एज़ाज़। कहना तो नहीं चाहिए, मुझे नहीं पता ये मुनासिब है कि नहीं है। एक तरह से हसद कह लीजिए कि तलब होती थी कि ये लोग जा रहे हैं, कभी मौला हमें भी बुलावा दे तो हम उनके यहाँ शिरकत करें। पर हर किसी का अपना अपना वक्त होता है। मेरा वक्त आज का था तो आज मैं हाज़िर हूँ। पर ये ज़रूर है कि मुझे ऐसा एहसास ज़रूर होता था कि कभी मौला मुझे भी दावत दें। मतलब आप उनकी प्रेजेंस में ही बरकत है, पहली बात। दूसरा, मैं एक्सपीरियंस के साथ तो नहीं बोल सकता, ये तो मैं जब वापस जाऊँगा तभी बता सकूँगा। पर यह कि जितने भी लोगों को मैं गए हैं उन्होंने यकीनन रूहानी तोहफ़े पाए हैं और इनके वसीले से काफ़ी सारे नौजवान भी काफ़ी उनमें बदलाव आया, रूहानी हिसाब से भी, इखलाक में भी। जिसे कहना चाहिए कि पूरी तरह से उनमें जो है काफ़ी हद तक असर पड़ा, और पढ़ना भी चाहिए। ये वही मकाम है कि जहाँ पे लोग जो है वो अपने आप को ढूंढने, अपने आप को बेहतर करने आते हैं। अगर मुझे पता होता तो मैं उस पर अमल करने की कोशिश करता। मैं तो ये समझता हूँ कि मेरा ख़्याल से सबसे बड़ा जो ये बात मैं ज़रूर कह सकता हूँ, सबसे बड़ी जो चीज़ इंसान में होनी चाहिए अगर कोई ज़ाहिर आ रहा है, खुलूस के साथ है। इसके अलावा मैं ना ज़्यादा जानकारी रखता हूँ। मुझे लगता है कि खुलूस के साथ बाकी सारी चीज़ें खुद ब खुद आ जाती हैं। ऐसा कि जैसे सालों साल बस इसी चीज़ की तमन्ना थी और फ़िलहाल सारी तमन्नाएँ इसी मकाम पे आके पूरी हो गई। मेरा ख़्याल से इसमें जो है ना, पहला सवाल से थोड़ी सी इसमें मैं मिलाने की कोशिश करूँगा। तो बात यही है कि इंसान अगर खुलूस से आए तो उसे कोई मुश्किल जो है वो मुश्किल नहीं लगती, और अगर नीयत वाकई में है, खुलूस के साथ हो, तो इसमें ज़ाहिर सी बात है आइम्मा किराम का भी हाथ होता है, अल्लाह का भी हाथ होता है। मैं मशकूर और ममनून हूँ कि उन लोगों ने जो है वो मुझे बड़ा सपोर्ट किया, और उनकी बदौलत, मौलाना हादी काजी साहब की बदौलत, आप लोगों की बदौलत, ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं तो बिल्कुल इत्मीनान से और आराम के साथ आया हूँ। इसमें दो पहलू हैं। एक पहलू ये है कि शायद वो ख़ुद कर रहे हैं, और दूसरा पहलू ये है कि शायद वो उस एनवायरनमेंट में नहीं है जिनको उससे जो है ना मोटिवेशन मिले और इंकरेजमेंट मिले कि वो यहाँ पे आ सकें। काफ़ी हद तक मैंने ये देखा है कि कभी कभार इंसान में जो है वो नीयत मौजूद होती, पर वो उस एनवायरनमेंट में नहीं होता और उससे उसको बड़ा अफेक्ट पड़ता है।
तो हो सकता है ये दो वजूहात की वजह से ना रहो, नुकसान ज़रूर हो रहा है। क्या वो उससे हो रहा है, उसके माशरे से हो रहा है, ये अल्लाह ही जानता है। गम होगा, यादें होंगी, वापस आने की तलब होगी और इंतज़ार होगा कि कब वापस आऊँ। इस इश्क में कोई गम नहीं, सिर्फ नेमतें ही नेमतें हैं। तो ये वाहिद इश्क ऐसा है जिससे सिर्फ आपको मिलेगा, आपसे लिया नहीं जाएगा। इमाम हुसैन से सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने अल्लाह की बारगाह में सबको कुर्बान होते हुए देखा और आखिरी दम तक जो है वो साबित कदम रहे, और उनको ये मालूम था कि ये वही गम बर्दाश्त कर सकते हैं, और उन्होंने ही अपने, बस मेरे लिए वही मोटिवेशन है, क्योंकि वो लास्ट मैन स्टैंडिंग थे। हालांकि ज़िक्र किया जा सकता है इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम पे जो मुश्किलात गुज़री उसका तो कोई तस्करा नहीं कर सकता, पर बस मुझे इमाम हुसैन मेरे आइडल लगते हैं। मेरा ख़्याल से जैसा कि हमें बचपन से ही पढ़ाया जाता है कि इस्लाम का जो सही चेहरा था वो शहादत जो है वो इसकी जिसे कहना चाहिए थे कि इन्हीं की शहादत की वजह से हमें इस्लाम का सही चेहरा नज़र आया, और शायद ये था कि जो इस्लाम की और इस पैगाम की जो तहफ़्फ़ुज़ है वो इसी कुर्बानी की वजह से थी। तो मैं ये समझता हूँ उससे बड़ा और कोई पहलू नहीं हो सकता इस कुर्बानी का कि इस्लाम को बचाने के लिए जो है वो ये ज़रूरी था। बेशक इससे बड़ा एज़ाज़ किसी माँ बाप के लिए नहीं होगा कि उसके बच्चे भी वही बल्कि उससे अपने माँ बाप से ज़्यादा मोहब्बत पाएँ और उतनी मोहब्बत पाएँ कि वो अपने बच्चों को भी फिर इसी तरह सिखाते रहें कि मोहब्बत इमाम हुसैन क्या है, मोहब्बत इस्लाम क्या है, क्योंकि ये दोनों जो है अलहदा नहीं है, ये साथ साथ हैं। तो अगर इस्लाम सिखाना है तो इमाम हुसैन का रास्ता सिखाना होगा, और इससे बड़ा एज़ाज़ किसी माँ बाप के लिए नहीं है। बेशक इसमें तो कोई शक नहीं है, और इसमें जो है ना कोई दो बात ही नहीं है कि सबका इसका इंतज़ार है ज़हूर का, और ये एक जैसे कहना चाहिए एक स्टेप है जो इसकी तरफ उसको मुकम्मल करने में है कि उनके ऊपर ज़हूर होगा ज़रूर। नाज़रीन के लिए पैगाम ये है कि इस्लाम को जो है वो जिस तरह हमारे आइम्मा कराम ने बताया है उसी तरह उसे ढूंढने की कोशिश करें। हाँ, हमारे ज़ाहिर सी बात है हमारे बुज़ुर्ग ने हमें काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें सिखाई हैं, पर हमारे काम है बतौर नौजवान कि हम उन चीज़ों को जो है ना, जो चीज़ें गलत हैं या इस शरई तौर से सही नहीं है, हम उसे पहचानें और उसका जो है वो हम आइंदा से हम उसको ना दरपेश करें। मतलब ये कि हम उसे ना प्रैक्टिस करें, और कोशिश ये होनी चाहिए कि इस्लाम को हम वैसे ही समझें जैसे हमें आइम्मा कराम ने बताया, ना कि जिस तरह हमारे बुज़ुर्ग या दीगर उलमा बताते हैं। जो अगर उलमा या आपके बुज़ुर्ग वही बता रहे हैं जो इमाम ने बताया तो वही रास्ता। मेरा नाम नौहा खान सैयद काज़न रिजवी है। मेरा ताल्लुक़ कराची पाकिस्तान से है और मैं करबला ज़ियारत के सिलसिले में आया हूँ। नहीं, मेरा ये करबला में पहली बार है और इंशाअल्लाह कोशिश रहेगी कि आगे भी आते रहें। अहले बैत, मोहब्बत अहले बैत और अज़दारी सैयदुश्शुहदा के मकसद से हम करबला आए हैं और इसी चीज़ ने हमें यहाँ बुलाया। हदफ़ ज़ियारत खुदा के दीन को कायम रखना, नमाज को कायम रखना और अज़दारी सैयदुश्शुहदा को ता क़यामत कायम रखना हदफ़ है। जी बिल्कुल, मजलिस का इनेकाद, फ़ुक़रा की मदद करना और नौहा ख़ानी, मनक़बत ख़ानी, अज़ादारी सब और नमाज, ये सब अहले बैत से मुंसलिक करते हैं। सबसे पहली खुसूसियत ये होनी चाहिए कि वो नमाज का पाबंद हो। दूसरी खुसूसियत ये होनी चाहिए कि वो अहले बैत का आशिक हो, अहले बैत का चाहने वाला हो। और तीसरी खुसूसियत ये होनी चाहिए कि उसके दिल में एक जज्बा हो अहले बैत की अज़ादारी को कायम रखने का। मेरा नाम सैयद ज़ैनुल आबिदीन शाह जाफ़री है। मैं कराची से बिलोंग करता हूँ। यहाँ के माहौल, मैं असल में पहली दफ़ा आया हूँ तो मैंने यहाँ के माहौल को देखा तो बहुत ज़्यादा पुरसुकून। मतलब यहाँ पर अब आ गया तो ऐसा दिल ही नहीं चाह रहा कि मैं वापस जाऊँ।
ये सबसे बड़ी मेरी होगी इस चीज़ की तकबीरत है कि मतलब कि यहाँ पर नहीं, मैं ये नहीं समझता कि सामान या ये जैसे आपने बोला कि सामान उठा लेना ये काफ़ी नहीं है। इंसान को भले एक कपड़ा भी है ना उसके पास, तो एक कपड़े ही पहन के आ जाए वो, उसको ये नहीं देखना कि यार मेरी ये चीज़ रह गई, मेरी ये चीज़ रह गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब कि हम आ किसके लिए रहे हैं, मतलब अपने आप को सादगी में, जैसे अपना सफ़रे इश्क जैसे होना चाहिए ना वैसा करना चाहिए, बिल्कुल सादा। देखें ये जो वाक़या पेश आया, वाक़या करबला, 1400 साल गुजर गए, हमारे आइम्मा ने इतनी सख्तियाँ गुजारी हैं, तो हमें चाहिए कि हम उसको ही लेकर हम अपने ऊपर भी सख्तियाँ करें। तो ये तो मैं नहीं समझता कि इसको कोई वो होगा कि सख्तियाँ हो रही हैं कि हम ना आए। जिसने अपना पूरा घर बाहर लुटा दिया तो उसके लिए ही यहाँ पर लोग आते हैं, इनके तवस्सुल से हमें हमारा सब कुछ है। इनसे हम मांगते हैं अपनी चीज़ें तो हमें मिल जाती हैं। मतलब कि मैं बता नहीं सकता कैसे याद करता हूँ। यहाँ का माहौल और वहाँ का माहौल बिल्कुल ही अलग है। हम मतलब कि ऐसा लगता है कि हम अपने आप को मारें। यहाँ से हम जाने के बाद दिल ही नहीं चाहता कि हम यहाँ से मतलब हम जब हमारा जाना हो रहा होता है, हम वापस अपने वतन जा रहे होते हैं, हमारा दिल मानता ही नहीं है कि हम क्यों जाएं वहाँ जाके, अपने वतन जाएं। तो ये बहुत ज़्यादा अज़ियत वाली चीज़ है कि हम अपने वतन वापस लौट जाते हैं। और मेरी दुआ है, मेरा पहली दफ़ा था ये, तो मैं इंशाल्लाह अगले साल भी आऊँगा। और मेरा मौला का बुलावा होगा हमारा, तो मौला हमें इंशाल्लाह बुलाएंगे दोबारा भी। जी मैं यही देना चाहूँगा कि जब वो यहाँ पर आते हैं, मैंने नोट किया ये चीज़ कि जो भी ज़ाहिर आता है वो ना यहाँ की चीज़ों में वो हो जाता है कि अपनी शॉपिंग कर रहा होता है, वो कर रहा होता है, ये नहीं देखता और नमाज तो भूल ही जाता है। हालांकि उसको ये चाहिए कि इमाम हुसैन ने जो है, जिसके लिए ये सब कुछ, जिसके लिए अपना घर बार वो कर दिया, जंग के दौरान नमाज उन्होंने नहीं छोड़ी। लेकिन यहाँ ज़ाहिर आते हैं तो यहाँ पर बस ज़ियारत तो करते ही हैं लेकिन नमाज छोड़ देते हैं। तो मैं ही बोलूँगा कि वो यहाँ पर आके नमाज को अपने अंदर कम से कम, नमाज शब नहीं पढ़ते लेकिन ये पंजगाना नमाज जो है ये कम से कम पढ़ें।